Assalamualaikum. Today we are going to discuss testicular tumors. In the last video हमने क्या डिस्कस किया था, हमने देखा था हाइपोस्पेडियस क्या होता है, एपिस्पेडियस क्या होता है, ठीक है, कंडाइलोमा एक्यूमिनेटम देखा था, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा देखा था, दैन हमने टेस्टिकल में क्रिप्टोर्चिडिज्म देखी थी, ठीक है, और हमने ओर्चाइटिस देखा था, टेस्टिकुलर टोरियन, वेरिकोसील एंड हाइड्रोसील, ठीक है। ये सारी टर्म्स आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने पढ़ना है टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। जो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स होते हैं ना, मोस्टली ये जो होते हैं जर्म सेल होते हैं और सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। और जो हैं ये प्रेजेंट कैसे करते हैं, मैस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मैस हमने और कहाँ पढ़ा था, हमने हाइड्रोसील में पढ़ा था, ठीक है। हाइड्रोसील में जब हमें मैस मिलता है तो हम उसके ऊपर जब लाइट थ्रो करते हैं ना तो वो ट्रांसल्यूमिनेशन शो करता है, लेकिन ये जो है ये कैन नॉट बी ट्रांसल्यूमिनेटेड, ठीक है। तो ऐसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इन दोनों को, ठीक है। यूजली नॉट बायोप्सीड, क्यों इनके हम बायोप्सी नहीं करते, क्योंकि ड्यू टू रिस्क ऑफ सीडिंग द स्क्रोटम के, जो हमारे पास स्क्रोटम में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो बाहर आने का जो है वो होता है ख़तरा, ठीक है। रिमूव्ड हम इनको कैसे करते हैं, रेडियल ऑर्चियो टेक्टमी से, ठीक है, ऑर्चिएक्टमी से, ठीक हो गया। देन मोस्ट टेस्टिकुलर ट्यूमर्स जो होते हैं वो मलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं। मोस्ट जो होते हैं ना वो जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है। मोस्टली 95% जो है वो जर्म सेल ट्यूमर्स ही होते हैं, और ये हमें जो है 15 to 40 ईयर्स एज में नज़र आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और इनका रिस्क फैक्टर क्या होता है, हमने क्रिप्टोर्चिडिज्म देखा था ना पीछे, जो कि सेमिनोमा का रिस्क ज़्यादा करवा रही थी, ठीक है, ड्यू टू टेस्टिकुलर एट्रोफी, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो गई थी, और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, ये इसके रिस्क फैक्टर हैं। अब हम जो जर्म सेल ट्यूमर्स है ना, इसको हम सेमिनोमा एंड नॉन सेमिनोमा में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो सेमिनोमा वाले होते हैं ना वो बेचारे मासूम से होते हैं, ठीक है, मतलब उनमें ना तो नेक्रोसिस हमें नज़र आती है, ना उनमें हेमरेज नज़र आता है, ठीक है। इतने ख़तरनाक नहीं होते, प्रोग्नोसिस उनका अच्छा होता है, ठीक है। और जो हैं ये रिस्पॉन्सिव होते हैं टू रेडियोथेरेपी, और ये काउंटर पार्ट होते हैं इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक। हमने फीमेल जेनिटल ट्रैक में पढ़ा था कि जो होते हैं ना हमारे पास डिसजर्मिनोमा, ये उनसे बहुत रिजेंबल, इनकी मॉर्फोलॉजी सेम होती है। जर्मिनोमा इसका जो है वो काउंटर पार्ट होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेमिनोमा जो है 55% ऑफ केसेस ये हाईली रिस्पॉन्सिव टू रेडियोथेरेपी होते हैं, और इनकी मेटास्टेसिस भी लेट होती है, ठीक है। और ये जो है इनका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, इसलिए जो है मासूम से होते हैं। जो नॉन सेमिनोमाज होते हैं ये ख़तरनाक किस्म के होते हैं, ठीक है, और इनका रिस्पॉन्स जो ट्रीटमेंट को वो भी पुअर होता है, और मेटास्टासाइज भी अर्ली कर जाते हैं, ठीक है, और बैड प्रोग्नोसिस होता है इनका। अब हम सेमिनोमा देख लेते हैं। सेमिनोमा जो है वो मेलिग्नेंट ट्यूमर है। इट इज़ कम्पोज ऑफ लार्ज सेल्स होते हैं विद क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, और सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इस तरह सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, लार्ज सेल होते हैं और क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, और ये रिजेंबल कर रहे होते हैं स्पर्मेटोगोनिया जैसे हमें नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। और इनमें कोई हेमरेज और नेक्रोसिस भी नहीं होती, क्योंकि ये मासूम से होते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन होते हैं और रिजेंबल कर रहे होते हैं ओवेरियन डिसजर्मिनोमा से, ठीक है, इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जो हमने पढ़ा, ठीक है। और ये जो है इनका गुड प्रोग्नोसिस होता है, और ये रिस्पॉन्ड करते हैं टू कीमोथेरेपी को, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा है। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा अब हमारे पास ये नॉन सेमिनोमेटस है, ठीक है। सेमिनोमा को आपने अलहदा याद रखना है कि ये बेनाइन सा है, ये मासूम सा है, ठीक है, बाकी आपने अलहदा रखना है, ठीक है। ये जो होता है जो हमारे पास एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा होता है ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें इमेच्योर प्रिमिटिव सेल्स होंगे, ठीक है, जो कि ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और इसमें हेमरेज और नेक्रोसिस भी होगी, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक किस्म के होते हैं, नॉन सेमिनोमा है ना, तो ये एग्रेसिव होगा, इसका हेमेटोजेनस स्प्रेड होगा अर्ली, ठीक है। और कीमोथेरेपी जो है मे रिजल्ट इन डिफ्रेंशिएटेड इन अनदर टाइप ऑफ, इसको हम टेराटोमा से भी करते हैं, ठीक है। और इंक्रीज इसमें अल्फ़ा वीटोप्रोटीन और बीटा एसजी के लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अल्फ़ा वीटोप्रोटीन को आपने एम्ब्रियो से याद रखना है, ठीक है। और देन हमारे पास आता है योग सैग। अच्छा, इसको आप याद रख सकते हैं, साइड से याद रख सकते हैं, तो ये नॉन सेमिनोमा होते हैं, ठीक है। साइड से इसको आप याद रख सकते हैं, योग सैग है, ठीक है, एम्ब्रियोनल है, टेराटोमा है, कोरियोकार्सिनोमा है, ठीक है। योग सैग ट्यूमर है, इसका दूसरा नाम एंडोडर्मल साइनस होता है, इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट रिजेंबल योग सैग एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये बच्चों में होगा, और इसमें जब भी योग सैग ट्यूमर, तो आपके जहन में जो आनी चाहिए बात, वो शिलर डुवल बॉडीज़ आनी चाहिए, ठीक है। आपने ना इन कार्सिनोमास, सब कार्सिनोमास को पॉइंट्स में याद रखना होता है, कि आपको जैसे ही कार्सिनोमा का नाम आए तो आपके जहन में फ़ौरन वो बात आ जाए, ठीक है। यॉर्क सैग में हमेशा शिलर डोवल बॉडीज़ होती हैं, और ये हमने फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में भी पढ़ा था, उसमें भी यॉर्क सैग में
ह्यूलर डुवल बॉडीज ही थी, ठीक है। ग्लोमेरुलस लाइक स्ट्रक्चर हमें नज़र आते हैं, ठीक है, और इसमें अल्फ़ा फीटोप्रोटीन जो है उसके लेवल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये फिगर नीचे देखें, ये पे सेमिनोमा की दिखाई हुई है, ये देखें, ये सेमिनोमा की माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है और ये इसकी ग्रोस अपीयरेंस है, ठीक है। ग्रोस पे देखें हमें कोई नेक्रोसिस और हेमरेज जो है वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये मासूम से होते हैं, ठीक है। और ये जो है दिखाया हुआ है कि सेल है और उसका क्लियर साइटोप्लाज्म है और सेंटर में उसके न्यूक्लियस है। नेक्स्ट जो नॉन सेमिनोमा वाले की टाइप है वो है कोरियोकार्सिनोमा। ये कौन सा मिलिग्नेंट ट्यूमर होता है, इसमें हमारे पास कोरियोकार्सिनोमा हमेशा सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट होते हैं, ठीक है, और इसमें विलाई नहीं होते। प्लेसेंटा लाइक टिश्यू तो होता है लेकिन विलाई नहीं होते, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और ये बीटा एससीजी के लेवल इसमें ज़्यादा होते हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट है, किस कार्सिनोमा में कौन सा जो है किसके लेवल ज़्यादा हैं, ठीक है। मे लीड टू हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म कर सकते ड्यू टू एलिवेटेड टीएसएच की वजह से, और गाइनोकोमास्टिया कर सकता है ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच की वजह से। नेक्स्ट जो है वो है टेराटोमा। टेराटोमा क्या होता है कि इसमें जो होते हैं ना टिश्यू, वो ऑल थ्री जर्म लेयर से ड्राइव होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों लेयर से हमारे पास इसमें टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम एक्टोडर्म से देखें तो स्किन प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर हम जो है वो देखें एंडोडर्म से देखें तो थायराइड टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, बोन प्रेजेंट होती है, हेयर जो हैं हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो सारी तीनों लेयर्स के जो है ना, मेसोडर्म से देखें तो कार्टिलेज, सारी चीज़ें जो हैं तीनों लेयर से ड्राइव होती हैं इसमें। तो ये जो है ना मिलिग्नेंट होता है, मेल्स में मिलिग्नेंट होता है, एज फीमेल्स में ये बिनाइन होता है, हमने फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पढ़ा था, ठीक है। और इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन और बीटा एससीजी के लेवल जो हैं वो रेज्ड होते हैं। देन हमारे पास आते हैं मिक्स जर्म सेल ट्यूमर्स, ठीक है। मिक्स जर्म सेल ट्यूमर्स जो हैं ये मिक्स्ड होते हैं, तो इनका प्रोग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द वर्स्ट कंपोनेंट। मिक्स का मतलब क्या है कि एक हमारे पास सेमिनोमा का कंपोनेंट होगा, इस तरह है ना, अगर इतना ट्यूमर है तो ये एक सेमिनोमा वाला हो सकता है, दूसरा नॉन सेमिनोमा का इतना कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। तो जिस दो कंपोनेंट ज़्यादा होगा वो इसका प्रोग्नोसिस होगा। मतलब अगर सेमिनोमा है, अगर हमारे पास सेमिनोमा वाला कंपोनेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर उसका प्रोग्नोसिस उस हिसाब से हम देखते हैं कि वर्स्ट कंपोनेंट के हिसाब से। तो फिर तो ये बिनाइन वाला हो गया ना, ज़्यादा सेमिनोमा तो मासूम सा है, तो फिर उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। लेकिन अगर हमारे पास नॉन सेमिनोमा का कंपोनेंट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसका प्रोग्नोसिस बैड हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर। सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स क्या होते हैं, दे रिजेंबल सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल टिश्यूज ऑफ द टेस्टिस, ठीक है, यूजुअली बिनाइन होते हैं। इसमें हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, लेडिक सेल ट्यूमर एंड सर्टोलाइज सेल ट्यूमर, ठीक है। लेडिक सेल ट्यूमर जब भी आएगा ना तो उसमें हमारे पास क्या होगा, एंड्रोजन एक्सेसिव प्रोड्यूस होंगे। एंड्रोजन का क्या काम होता है, अब एंड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए हैं तो पहले प्यूबर्टी आ जाएगी, अभी कॉक्शियस प्यूबर्टी हो जाएगी चिल्ड्रन में, और गायनिकोमास्टिया हो जाएगा इन एडल्ट्स, ठीक है। और इसमें हमेशा जो हमें ना इनकी क्रिस्टल्स नज़र आते हैं हिस्टोलॉजी पे, ठीक है, ये याद रखना है आपने। और सर्टाइल सेल ट्यूमर में क्या होता है, इट इज़ कंप्राइज ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड इज यूजुअली क्लिनिकली साइलेंट होता है, ठीक है। लिम्फोमा क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ टेस्टिकुलर मैस इन मेल्स। अच्छा, जो मेल्स होते हैं ना ग्रेटर देन 60 ईयर्स ओल्ड के, उनमें हमने लिम्फोमा देखना है, ठीक है। और ये बाइलेटरल होते हैं। हमने कहा जो हमारे पास टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं ना वो 15 to 40 ईयर्स के एज में होते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट 60 ईयर्स की एज में आ जाता है तो आपने उसको चेक करना है कि उसको लिम्फोमा तो नहीं है, और ये यूजुअली जो है ना लार्ज बी सेल टाइप के होते हैं, ठीक है। ओके, ये हमें एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा उसकी ग्रोथ और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस दिखाई हुई है। ग्रोथ अपीयरेंस पे देखें, इसमें हमें जो है हेमरेज नज़र आ रहा है, नेक्रोसिस नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो है बैड प्रोग्नोसिस के ट्यूमर है ना, नॉन सेमिनोमा वाले हैं ना। और एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा के माइक्रोस्कोपी पे देखें तो ये देखें हमें जो है प्रिमिटिव सेल्स जो हैं वो ग्रैंड लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देन अगर नीचे देखें तो ये जो देखें ये शिलर डोवल बॉडीज़ नज़र आ रही हैं हमें योक सैक ट्यूमर में, ठीक है। योक सैक ट्यूमर में ये देखें, ये हमें जो है अंदर जो है वो ब्लड वेसल नज़र आ रही है, बाहर जो है वो ग्लोमेरुलस, और आउटसाइड जो है वो बोमन कैप्सूल नज़र आ रहा है। तो ये ग्लोमेरुलस लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यही होता है योक सैक ट्यूमर की जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है ना, इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही होती है कि शिलो डोवल बॉडीज नज़र आती हैं। ये कोरियोकार्सिनोमा दिखाया हुआ है, इसमें देखिए ये टू टाइप्स ऑफ सेल दिखाए हुए हैं, सिंक्सीशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट।
और ये नॉर्मल टेस्ट दिखाई हुई है माइक्रोस्कोपिक अपेयरेंस में उसकी, ठीक है।